इन्होंने कहा कि कोई देव दानव इत्यादि मानव इत्यादि कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। ऐसा कह करके मां भगवती चली गई। अब तो इनके भीतर अहंकार आ गया कि हम मरने वाले हैं ही नहीं, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। अब ये उस जल में विचरण करने लगे। अब इन्होंने सोचा कि अब तो कोई कुछ है ही नहीं, हम ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। तो ये ब्रह्मा जी दिखे तो ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए कि ये जो बूढ़ा सा व्यक्ति है इसको समाप्त करते। हमसे बलवान तो कोई है ही नहीं, हमारे सामने कोई आएगा ही नहीं। वो उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए। वो योग निंद्रा में, निंद्रा देवी के आलिंगन में है, वो सो रहे हैं, निंद्रा में है। भगवान को जगाया, प्रभु आपके कान के मेल से ये मधु कैटव प्रकट हुए हैं जो मेरे प्राण लेने पर उतारू हो रहे हैं, रक्षा करो मेरी। भगवान हरि युद्ध करने लगे लेकिन परास्त नहीं कर पा रहे। वर्षों तक युद्ध चला है, मार नहीं पा रहे, परास्त नहीं कर पा रहे। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हो रहा है। इधर भगवान भी हार नहीं रहे हैं, इधर ये दुष्ट भी नहीं हार रहे, मधु कैटव भी लड़े जा रहे हैं। बराबर समान रूप से दोनों तरफ युद्ध चल रहा है। बहुत अधिक समय हो जाने पर मां भगवती ने प्रकट होकर के कहा कि ये इस तरह मरने वाले नहीं हैं, इनको वरदान मिला है अमर होने का। वैसे तो ये नहीं मरेंगे, लेकिन मेरी सम्मोहन शक्ति के कारण जब ये सम्मोहित हो जाए तब इनको मार सकते हैं। तो सभी देवताओं ने फिर मां भगवती का आह्वान किया और वो सम्मोहित स्वरूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके, ऐसा मनमोहक रूप धारण करके मां भगवती सामने आई। और जैसे ही मां भगवती सामने आई, इन मधु कैटव ने देखा उनके नेत्रों की ओर, उनकी मुस्कान की ओर, उनके स्वरूप की ओर, तो देख करके सम्मोहित हो गए। भगवान विष्णु तैयार खड़े थे। यहाँ ये मधु कैटव मां भगवती के स्वरूप में सम्मोहित हुए। भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए तैयार खड़े ही थे। एकाएक बोल पड़े कि तुम बहुत योद्धा हो मधु कैटव, इतने वर्षों से मेरे साथ युद्ध किए जा रहे हो, मैं प्रसन्न हूँ, मांग लो कुछ मांगना चाहते हो तो। इन राक्षसों ने कहा कि हमें क्या दोगे आप, आपके पास है ही क्या, हम सबसे बहादुर है, सबसे बलवान है, सर्वसमर्थ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उल्टा कह दिया इन राक्षसों ने कि आपको कुछ चाहिए हमसे तो ले लो, युद्ध करने में तो कुशल आप भी हो, इसलिए यदि आपको कुछ चाहिए तो मांग लो। भगवान विष्णु ने तत्काल तत्पर होकर एकदम कहा कि मधु कैटव, देना चाहते हो तो अपनी मृत्यु का दान दे दो। अब तो इन्होंने कहा हमें तो इन्होंने ठग लिया, भगवान विष्णु ने ठग लिया। अब असमंजस हो गए, विस्मृत हो गए, क्या किया जाए इस समय में। तो फिर इन मधु कैटव ने फिर भगवान विष्णु को कहा कि आपने भी तो वरदान देने को कहा था, हमसे वरदान तो ले रहे हो, हम वरदान देते हैं, मृत्यु हो ये वरदान तो देते हैं, लेकिन आपने भी वरदान देने को कहा था, तो अब आप भी हमें वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु तो हो पर जल में नहीं हो। अब सब ओर तो जल ही जल है, अब जल में मृत्यु होगी नहीं तो वैसे भी अमर हो ही जाएंगे, हमारा दान भी, हमारा वचन भी रह जाएगा और हम मारे भी नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप बढ़ाया, वृहद स्वरूप कर लिया और अपनी जंघाओं से ही स्थूल बना दिया। माने जल में तो मृत्यु नहीं होनी है, लेकिन अपना आकार इतना बढ़ा लिया भगवान विष्णु ने कि अपनी जंघाओं पर लेकर के आकार वृद्ध कर लिया। उन जंघाओं पर लेकर के इन दोनों राक्षसों को समाप्त किया है। बोलिए विष्णु भगवान की, भगवती मात की। तो भगवान
सक्षम हो सके, समर्थ हो सके, जब माँ भगवती ने अपनी सम्मोहन शक्ति दी तो इस मधु कैटव का विनाश हुआ, समाप्त किया। माँ की शक्ति भक्तों के, संतों के सृजन के लिए है और दुष्टों के दमन के लिए है। यही इस श्रीमद् देवी भागवत कथा का रहस्य है, सार है। जहाँ जहाँ इस ब्रह्मांड में या जहाँ जहाँ इस पिंड में नकारात्मक शक्ति है, राक्षसीय शक्ति है, उन सबको माँ भगवती समाप्त करने के लिए प्रकट होती है। कभी ब्रह्मांड में तो कभी पिंड में, कभी बाहर तो कभी अंतर में। और जहाँ जहाँ हमारे गुण है, सकारात्मक शक्ति है, हमारी अच्छाइयाँ है, उन सबको और बढ़ाने के लिए समाज में संतों को, भक्तों को रक्षित करने के लिए, पोषित करने के लिए देवी माँ प्रकट होती है। तो माँ भगवती की कथा में कब कब प्राकट्य माँ भगवती का हुआ, यही इन 12 स्कंदों में बताया जाएगा। 7 दिन तक जो भी लोग यहाँ से सुन रहे हैं और जो सत्संग चैनल से भी सुन रहे हैं, वो देवी भागवत को श्रवण करें, जो वेद व्यास जी ने जन्मेजय को सुनाई है, जो परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय।